वो उससे बेइंतहा मोहब्बत करता था, वो उस पर लुटाता रहा अपनी कमाई और इसी चक्कर में हो गया कर्जदार। लेकिन जब उसी लड़की ने पहुंचा दिया थाने और प्यार होने लगा नाकाम, तो सिरफिरे आशिक ने लिख दी एक खौफनाक दास्तान। प्रेमिका और उसकी सहेली को उतार दिया मौत के घाट। देखिए खूनी आशिक का डबल मर्डर कार्ड। इश्क में हुआ नाकाम तो लिख दी खौफनाक दास्तान। सिरफिरे आशिक का कातिलाना इश्क। पुलिस की गिरफ्त में खामोश खड़े शख्स ने खौफनाक वारदात को अंजाम देने के लिए एक ऐसा शातिराना प्लान बनाया जिसका खुलासा हुआ तो उड़ गए होश। दरअसल मेरठ के थाना सरदना इलाके से एक नाले से दो लड़कियों की खून से लथपथ लाश मिलने से सनसनी फैल गई थी। नाले के पास से मिला दो लड़कियों का शव। लड़कियों को मारी गई थी गोली। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस के सामने चुनौती थी लड़कियों की शिनाख्त की, जिसके लिए पुलिस ने प्रयास शुरू किए। पुलिस ने सोशल मीडिया पर वायरल की तस्वीर। सोशल मीडिया के जरिए लड़कियों की हुई शिनाख्त। नोएडा से दो लड़कियों के गायब होने की मिली जानकारी। इसमें देखिए हमारी पूरी टीम लगी हुई थी, सर्विलांस और जो हमारी क्राइम ब्रांच है, थाने के लोग भी लगे हुए थे और इसमें सोशल मीडिया का हम लोगों ने सहारा लिया। बॉडी देख के भी लग रहा था कि कहीं आसपास दिल्ली या नोएडा का हो सकता है, तो हम लोगों ने दिल्ली नोएडा में कई ग्रुप पुलिस के वहाँ भेजे गए। वहाँ से शक जाहिर हुआ, एक व्यक्ति ने शक जाहिर किया कि वो जान रहा है। जब पूरी बातचीत की गई तो उसने बताया कि हाँ मिसिंग थी लड़कियाँ 10 तारीख से। फिर उन्होंने गुमशुदगी भी लिखाई पेश थाने में नोएडा में, और उसके बाद स्पेशली जो पहचानने की कार्रवाई थी हम लोगों ने सोशल मीडिया के थ्रू किया और बहुत लग के इसमें किया गया। पुलिस की जांच में पता चला कि दोनों लड़कियां मेरठ की रहने वाली हैं और नोएडा में एक साथ रहकर जॉब कर रही थी। दोनों एक दूसरे की अच्छी दोस्त थी। जिसके बाद पुलिस ने कॉल रिकॉर्ड खंगालनी शुरू की और फिर सामने आया वो खौफनाक चेहरा जिसने इस वारदात को अंजाम दिया था। एक लड़की का चल रहा था प्रेम प्रसंग। प्रेमी गौरव त्यागी से हुआ था विवाद। विवाद के बाद प्रेमी गौरव ने बनाया प्लान। साथी आकाश के साथ मिलकर दिया वारदात को अंजाम। हत्या से पहले कार में घंटों लड़कियों को घुमाया। इश्क में खुद को नाकाम होता थे गौरव ने आखिरी बार मिलने के लिए लड़की को बुलाया था और इस दौरान दोनों लड़कियां मिलने गए तो घंटों कार में घुमाते रहे और फिर गौरव ने अपनी प्रेमिका को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। जिसके बाद प्रेमिका की सहेली की भी हत्या कर दी। पुलिस की पूछताछ में सामने आया गौरव मोबाइल रिपेयरिंग का काम करता था और इश्क के चक्कर में हो चुका था कर्जदार। लड़की ने विवाद के बाद थाने में बंद करवा दिया था। प्यार में नाकामी गौरव को नहीं हुई बर्दाश्त। मैंने आपको बताया कि प्रेम संबंध थे, लेकिन अभी हाल में इन लोगों के बीच कुछ मनमुटाव भी चलने लगा था। इसका कहना है कि काफ़ी पैसे का कर्जदार हो गया था। इवन बताया कि डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड था, वो भी उसमें भी 2.5 लाख रुपए कर्जदार हो गया था। और बीच में संबंध में जो खराबी आई उसमें इसको पुलिस स्टेशन भी जाना पड़ा, शिकायत हो गई थी, वहाँ भी काफ़ी देर तक बैठा रहा। काफ़ी नाराज़ हो गया था कि सारे पैसे ये भी खर्च करता है, किराए पे मकान दे रखा है, सब कुछ कर रखा है, और उसके बाद उसकी पब्लिकली इतनी बेइज्जती की जा रही है। ये मोटिव था क्या इसका और प्लानिंग करके। इस खौफनाक वारदात से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। एक सिरफिरे आशिक ने प्यार में नाकाम होने पर इस सनसनीखेज वारदात को अंजाम दे दिया। वहीं पुलिस ने आरोपी गौरव के साथ साथ उसके साथी आकाश को भी गिरफ्तार कर लिया और जेल भेज दिया। मेरठ से एबीपी गंगा के लिए सुधीर चौहान की रिपोर्ट। अलीगढ़ में एसएसपी दफ्तर के बाहर मचने लगा हड़कंप जब एक महिला को कुछ पुलिस वालों ने पकड़ लिया। वो महिला खुद को छुड़ाने के लिए छटपटा रही थी, धक्का मुक्की कर रही थी, लेकिन पुलिस वाले उसे छोड़ने को राजी नहीं थे। और जब पीड़िता ने पूरी कहानी बताई तो सामने आया इंसाफ के लिए अग्नि परीक्षा वाला सच। वो सड़क पर चीखती रही। वो सड़क पर चिल्लाती रही।
पुलिस वालों से होती रही धक्का मुक्की। काले लिबास पहनी इस महिला की पुलिस की पकड़ से खुद को छुड़ा लेने की जद्दोजहद होती रही। वो छटपटाती रही, लेकिन पुलिस वाले उसे खींचकर एसएसपी दफ्तर के अंदर ले जाने लगे। फिर भी वो महिला नहीं मानी और कैसे भी करके वो इन पुलिस वालों की पकड़ से खुद को छुड़ा लेना चाहती थी, लेकिन महिला और पुलिस वाले उसे छोड़ने को तैयार नहीं थे और ये सब होता रहा एसएसपी दफ्तर के अंदर। दरअसल ये महिला एसएसपी दफ्तर पर एक फरियाद लेकर आई थी। फरियाद थी अपने पति के खिलाफ। पीड़िता का आरोप है कि अक्टूबर 2020 में पीड़िता की शादी हुई। झूठ बोलकर कराई गई थी शादी। पति पहले से शादीशुदा और 2 बच्चों का बाप है। मेरी शादी 8 महीना पहले हुई है। मैंने ये किया हुआ है, लड़के लोगों ने झूठ बोल के शादी कराई। उसका तलाक नहीं हुआ, 2 बच्चे भी हैं उनके। दरअसल ये वो आरोप है जिनके बाद पीड़िता एसएसपी दफ्तर पहुंची थी और न्याय न मिलने पर आत्मदाह का प्रयास भी किया। खुद पर केरोसिन डालने की कोशिश जैसे ही की, वैसे ही वहां खड़े पुलिस वालों ने उसे रोक लिया। वहीं महिला के आरोपों को लेकर पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। आज ये कुछ परेशान की हालत में पुलिस ऑफिस में आई और जैसा बता रहे हैं लोग, आप भी बता रहे हो कि उन्होंने मिट्टी का तेल अपने शरीर पे डाला। हमारे पुलिसकर्मी सब लोग यहाँ थे, महिला पुलिस हमारी थी यहाँ, तो वो लोग ले आए मेरे पास और हमने उनसे बात की है। तो वो थोड़ा सा डिप्रेशन में है, रो रही है, डिप्रेशन में। हमने उसको समझाया है, उसकी काउंसलिंग की है और उससे पूछा है कि तुम बताओ, तो वो कह रहे कि हमें अब नहीं जाना है वहाँ। तो हम उनसे दोबारा एप्लीकेशन लेके और फिर हम उनकी एफआईआर लिखवाने जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है, तो वही महिला फिर से ये कदम न उठाए, इसके लिए उसकी काउंसलिंग भी कराई जा रही है। एबीपी गंगा के लिए अलीगढ़ से प्रदीप की रिपोर्ट। बरेली में एक परिवार ने लगाए थे अपनी बेटी के किडनैपिंग और धर्म परिवर्तन कराने के आरोप। पुलिस लगातार इस मामले की जांच कर रही थी, तभी सामने आया एक वीडियो जिसने पूरे मामले को एक नया मोड़ दे दिया। और ये वीडियो किसी और का नहीं बल्कि उसी लड़की का है जिसकी किडनैपिंग का आरोप परिवार वाले लगा रहे हैं। देखिए धर्म परिवर्तन पर कबूलनामा। शादी है 6 दिसंबर की, सारी तैयारियां चल रही हैं। छात्रा के अपहरण मामले में नया मोड़। मैं इस्लाम धर्म में शुरू से ही इंटरेस्टेड हूँ, इसलिए मैंने इस्लाम धर्म में जाके फिर मैंने मुस्लिम लड़के से शादी की। मेरे शौहर का नाम अकीम कुरैशी है। परिवार ने लगाए संगीन आरोप। लड़की का सामने आया कबूलनामा। मैं इनके साथ बहुत खुश हूँ। मेरे ऊपर कोई किसी तरह का जोर जबरिया दबाव कुछ नहीं है। ये वही छात्रा है जिसके अपहरण और जबरन धन परिवर्तन का मुद्दा बरेली के गलियारों में गूंज रहा है, जिसका अब तक कोई अता पता नहीं है। परिवार वाले लगा रहे हैं बेटी के धर्म परिवर्तन और किडनैपिंग का आरोप, तो वहीं सामने आ गया लड़की का वीडियो। इसलिए मैंने इस्लाम धर्म में जाके फिर मैंने मुस्लिम लड़के से शादी की। दरअसल बरेली के थाना शाही में 5 अगस्त को एक परिवार पहुंचा था जिसने आरोप लगाया है कि 5 अगस्त को बेटी बाजार गई थी। बाजार में बेटी का मुस्लिम लड़कों ने अपहरण किया। 2 दिन बाद परिवार वालों को मिली बेटी की जानकारी। बेटी का जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया। धर्म परिवर्तन के बाद जबरन निकाह किया गया। यही नहीं, परिवार वालों का आरोप है कि जब से उन्होंने पुलिस के पास शिकायत की है, तब से लगातार मामला वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा है और जान से मारने की धमकी दी जा रही है।
जिस वजह से वो इलाके से पलायन करने को मजबूर है। मेरी लड़की मार्केट में शाही में सौदा लेने गई थी, वहीं से अगवा करके ले गए हैं मुसलमान लोग और धर्म परिवर्तन करा दिया और FIR 5 तारीख को पुलिस ने नहीं लिखी, 6 तारीख को मुकदमा कायम हुआ है मेरा। फिर बताया गया फिर बताया गया है कि लड़की का धर्म परिवर्तन हो गया है। उसने सीबीगंज डाकखाने से रजिस्ट्री भेजी है थाने के लिए, हम लोगों को नहीं भेजी है। और कि हमने जब उसका धर्म परिवर्तन करा लिया, हमने इससे आला हजरत से निकाह कर लिया है। पिता के आरोप के हिसाब पुलिस लड़की की तलाश में जुट गई। लगातार दबिश दी जाने लगी, लोगों से पूछताछ की जाने लगी। अपनी पुत्री को कस्बे के ही 2 लोगों द्वारा अपहरण करने के संदर्भ में और एक अन्य अज्ञात के संदर्भ में थाना शाही पर 366, 354 व धर्म परिवर्तन अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत कराया है। इस संदर्भ में जो है एक पत्र भी हम लोगों को जरिए डाक प्राप्त हुआ है और उस पत्र से भी उनके परिवार वाले भी रूबरू हैं। अपहृता की बरामदगी के लिए हम लोगों ने 3 टीमें लगाई हैं। सर्विलांस टीम का भी हम लोग पूरा उपयोग कर रहे हैं। कुछ लोकेशंस भी हम लोग ट्रेस किए हैं, उन लोकेशंस पे भी हमारी टीमें गई हैं और कुछ लोगों को हिरासत में लेकर भी हम लोग लगातार पूछताछ कर रहे हैं। पुलिस एक तरफ लगातार लड़की की तलाश में जुटी थी कि तभी एक वीडियो सामने आया जिसमें नजर आई वो लड़की जिसकी किडनैपिंग का मामला परिवार ने दर्ज कराया था और इसी के साथ मामले ने लिया नया मोड़। मैं इस्लाम धर्म में शुरू से ही इंटरेस्टेड हूँ, इसलिए मैंने इस्लाम धर्म में जाके फिर मैंने मुस्लिम लड़के से शादी की। मेरे शौहर का नाम अकीम कुरैशी है और मैं इनके साथ बहुत खुश हूँ। मेरे ऊपर कोई किसी तरह का जोर जबरिया दबाव कुछ नहीं है, ना मुझे टॉर्चर किया जा रहा है। मैं बहुत खुश हूँ इनके साथ, इसलिए मैंने अपने मन से शादी की। और लोगों ने अफवाह फैला रखी है कि मुझे टॉर्चर करके, मुझे किडनैप करके इन्होंने शादी की है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपने मन से आई हूँ। मुस्लिम लड़की बन गई है। वीडियो में लगातार लड़की अपनी मर्जी से शादी करने का जिक्र कर रही है और अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन का जिक्र भी कर रही है। यही नहीं, उसने आला अधिकारियों से मामले में किसी भी तरह की कार्रवाई न करने की मांग की। ना किया जाए, परेशान ना किया जाए। मैं अपने मन से आई हूँ, मुझे किसी तरह का कोई जोर जबरदस्ती कुछ भी नहीं है। SP साहब, SPM, अदर लोगों से मैं गुजारिश करना चाहूँगी क्यों मुझे परेशान ना किया जाए, मेरे खिलाफ़ कोई कार्रवाई ना की जाए। मैं अपने मन से आई हूँ। मेरे माँ बाप के द्वारा कोई भी रिपोर्ट ना लिखवाई जाए और मेरे ससुराल वालों को परेशान ना किया जाए। मैं खुद से आई हूँ। मैं बार बार ये बात को कह रही हूँ कि मैं खुद से आई हूँ, मैंने खुद से निकाह किया है। मैं बिल्कुल परेशान नहीं हूँ, मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पे। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस अब इस मामले में फूंक फूंक कर कदम रख रही है, तो वहीं अब कई सवाल खड़े हो गए कि लड़की ने किस परिस्थिति में वीडियो वायरल की। कोर्ट का आदेश कि शादी के लिए धर्म परिवर्तन गैर कानूनी है। ऐसे में क्या शादी के लिए लड़की ने धर्म परिवर्तन किया? धर्म परिवर्तन के बाद शादी हुई या शादी के बाद धर्म परिवर्तन? फिलहाल ये मामला लगातार उलझता जा रहा है। जहां एक तरफ परिवार बेटी के अपहरण और खुद की जान को खतरा बता रहे हैं, तो वहीं वीडियो में लड़की ने अपनी मर्जी से शादी की बात कबूली है। ऐसे में पुलिस को तलाश है लड़की की, जिसके बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा सके। बेटी के धर्म परिवर्तन के मामले के बाद अब छात्रा के जो परिजन हैं वो गांव से पलायन कर रहे हैं। ऐसे में पुलिस अब तक कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। जब पुलिस अफसरों से इस बारे में पूछा गया कि गांव से एक छात्रा का अपहरण हो गया है और अब छात्रा के परिजनों पर भी धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया जा रहा है, तो ऐसे में पुलिस अफसरों ने कैमरे पर कुछ भी बोलने से साफ इनकार कर दिया है। कैमरामैन नवल सिन्हा के साथ अनूप कुमार मिश्रा, ABP गंगा। मथुरा में दिन दहाड़े हुई वारदात ने पुलिस के होश उड़ा दिए जब बेखौफ बदमाशों ने पुलिस चौकी के ठीक सामने 1 करोड़ की लूट की वारदात को अंजाम दे दिया और आराम से फरार हो गए। लूट की ये पूरी वारदात कैद हुई है CCTV कैमरे में, जिसके आधार पर पुलिस कर रही है लुटेरों की पहचान। देखिए बाइक, बंदूक और 1 करोड़ की लूट। मथुरा में बेखौफ हुए बदमाश। दिन दहाड़े लूट की हुई वारदात। बंदूक की नोक पर 1 करोड़ की लूट। पुलिस की मौजूदगी
और इलाके में फैली सनसनी बताने के लिए काफी है कि किसी बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है। दरअसल मथुरा की शहर कोतवाली पुलिस को सूचना मिली थी, लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। आनन फानन में पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की तफ्तीश में जुट गई। पुलिस की पूछताछ में सामने आया कि मुकुल अग्रवाल चांदी के बड़े व्यापारी हैं। मुकुल का चचेरा भाई अंकित जा रहा था एसबीआई में जमा कराने जा रहा था 1 करोड़ 5 लाख। 2 बाइक पर 4 बदमाशों ने लूट की वारदात को दिया अंजाम। बंदूक की नोक पर दिन दहाड़े हुई लूट। मैं 1 करोड़ 5 लाख रुपए लेके सर अपने घर से चला था बैंक के लिए, एसबीआई बैंक के लिए। बैंक ऑफ जे चौकी बाग बहादुर के सामने गली में से एसबीआई जाना था मुझे। 4 बदमाश थे 2 मोटरसाइकिल पे, तो उन्होंने मेरे पास तमन चला आके थैले सर लेके चले गए। कितना पैसा था? 1 करोड़ 5 लाख था सर। कहाँ से लेके आ रहे थे? सर अब मैं अपनी दीदी के पास काम करता हूँ, वहीं से लेकर आ रहा था जिया जी के पास। सर बुलियन का काम है। दिन दहाड़े हुई इस वारदात से हड़कंप मच गया था, क्योंकि जिस जगह इस वारदात को अंजाम दिया गया वो बहादुर पुलिस चौकी के ठीक सामने थी। जिसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगालनी शुरू की तो पूरा घटनाक्रम सामने आ गया कि बड़े आराम से चारों लुटेरे आए और वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। अभी तक मैंने घर वाले से, जिनके साथ जो पीड़ित हैं, उनसे, उनके पूरे परिवार वालों से बातचीत की है, अग्रवाल फैमिली से। बैंक में उन्होंने बताया जहां वो कैश वगैरह ले जाते थे, बैंक गए हैं, बैंक के कर्मचारियों से बात की है। 1-2 लोगों ने जो चश्मदीद देखा है उससे भी बात करने की कोशिश की जा रही है, उनको भी ट्रेस कर रहे हैं, उनसे भी बात होगी। तो पूरा घटनाक्रम है वो आपको पता ही है कि जब ये कैश लेके आ रहे थे घर से बैंक में जमा कराने, इस बीच में यही घटना स्थल है जहाँ हम खड़े हैं, और यहाँ पर पीछे से आ रही मोटरसाइकिल ने उनको डिसबैलेंस किया और उनको वेपन दिखा के उनसे दोनों बैग ले गए हैं। ये वादी ने घटना बताई है। इसी आधार पर तलाश हो रही है। 1-2 सीसीटीवी फुटेज भी मिलने शुरू हो गए हैं। उम्मीद है हम इसको जल्दी ही सही वर्कआउट करेंगे। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है, तो वहीं पूरे शहर में चेकिंग चलाई जा रही है, जिससे बदमाश भागने में कामयाब न हो पाए। लेकिन जिस तरह से चौकी के ठीक सामने 1 करोड़ की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया, वो पुलिस की कार्यशैली पर सवालिया निशान लगाते हैं। एबीपी गंगा के लिए मथुरा से अनिल की रिपोर्ट।